जो बिहार में थे तो जननायक बना दिए हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उनको राष्ट्रपिता बना दिए। या तो अब मैंने सोच की समझिए बैंकरप्सी है। इन्होंने कहा कि SIR गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR बिल्कुल सही है, होना चाहिए। इन्होंने कहा कि समय गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, समय चुनने का अधिकार चुनाव आयोग का है, वो भी सही है। ये लोग कहे कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अकारण संवैधानिक संस्था को बदनाम नहीं करिए, कि जो जीवित हैं अगर उनका नाम काट दिया गया है या छूट गया है उसका आप दे दीजिए, हम जोड़ देंगे। इतना सीधा निदान क्यों नहीं समझ में आता है? इससे भी सीधा कोई निदान होता है क्या? नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी वोटरों के अधिकार की दुहाई देते हुए सड़कों पर उतर आई, लेकिन इस यात्रा के जरिए असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। ऐसा कहना है बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता विजय चौधरी का, जिन्होंने पहले भी जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। बिहार में राहुल गांधी को जननायक बताया जा रहा है और खुद राहुल का दावा है कि राज्य में वोट की चोरी हो रही है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब जननायक बना दिया गया है, दिल्ली जाएंगे तो शायद राष्ट्रपति घोषित कर दे। ये सोच पूरी तरह दिवालियापन है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब वो तो अब कहे न, जो कुछ दिन में उनको राष्ट्रपति कह देंगे तो हम लोग क्या करें? ये तो इतना देश पर मेहरबानी है न की जो बिहार में थे तो जननायक बना दिए हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उनको राष्ट्रपिता बना दिए। या तो अब मैंने सोच की समझिए बैंकरप्सी है, सोच का दिवालियापन है, और क्या कहा जा सकता है? ये कोई सही सोच का आदमी ऐसी बात मुंह से निकाल सकता है क्या? सीधी बात। इसलिए ये उनका हमारे सरकार की उपलब्धियां और इस परिप्रेक्ष्य में जनता का जो स्पष्ट रुझान चुनाव से काफी पहले से दिख रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में ये विपक्षी दलों के राजनीतिक हताशा का ही परिणाम है कि लक्ष्यहीन दिशाहीन यात्रा पर अभी सड़क पर घूम रहे हैं। कहे ना, कोई पूछे तो जो आप क्या चाहते हैं, वो तो कहे कि हम SIR के विरोधी नहीं है, मैंने SIR होने देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और उस दिन की भी याद करिए कि जब ये लोग मैंने खुशी जाहिर कर रहे थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सब बात जैसे मान ली। हम उस दिन भी कहे थे जो हमको नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा कि SIR गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR बिल्कुल सही है, होना चाहिए। इन्होंने कहा कि समय गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, समय चुनने का अधिकार चुनाव आयोग का है, वो भी सही है। ये लोग कहे कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अकारण संवैधानिक संस्था को बदनाम नहीं करिए। इससे बड़ी फटकार और क्या होती है? ये तो समझने की बात। लेकिन एक जब जबरदस्ती खुशी का चेहरा बना के कहे, लेकिन फिर सड़क पर पहुंच गए। सर, इतने लंबे समय से उनका कहना है कि कई ऐसे लोगों को हमने राहुल गांधी का कहना है कई ऐसे लोगों को हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश करवाया था, जो जीवित हैं उनका नाम काट दिया गया था। बताइए, जो जीवित हैं अगर उनका नाम काट दिया गया है तो ये तो इलेक्शन कमीशन मैंने कितने दिन पहले से कह रहा है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर इसी के लिए दिया गया है कि जो जीवित हैं अगर उनका नाम काट दिया गया है या छूट गया है उसका आप दे दीजिए, हम जोड़ देंगे। इतना सीधा निदान क्यों नहीं समझ में आता है? इससे भी सीधा कोई निदान होता है क्या? अरे आधार वैलिड क्या है, इसके बारे में भी बड़ी स्पष्टता है कि आधार कार्ड या कहीं का निवासी होना
ये अलग चीज है। लेकिन सिर्फ कोई आदमी पटना में रहता है इससे पटना का वोटर नहीं होता है। हमारा संविधान कहता है कि वोटर बनने की पहली अर्हता जो होती है, क्वालिफिकेशन, नागरिक होना होता है, सिटीजनशिप है उसका आधार। कानून, हमारा संविधान और कानून फर्क करता है किसी व्यक्ति में और किसी नागरिक में। इतना तो जरूर ललका एगो किताब डायरी जैसा हाथ में सबको घुमाते हैं, लेकिन अपने भी तो एक बार पढ़ लें कि उसमें संविधान कैसे इस देश में किसी व्यक्ति और नागरिक में फर्क करता है, ये तो समझना चाहिए। तो क्या राहुल का बिहार दौरा एनडीए के लिए बन रहा है गेम चेंजर, या ये महज एक चुनावी स्टंट है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले हमारे साथ।